क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में यहाँ पर 113 के बाद अगली संख्या क्या होगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हमें पैटर्न यहाँ पर पता लगाना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हुए इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि जो अधिकतर प्रश्न होते हैं ना नंबर सीरीज के, वो डिफरेंस से ही हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि 62 लिखा हुआ है और 62 के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 74। तो यहाँ पर इन दोनों संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, आप देखोगे कि यहाँ पर अगर 74 में से 62 घटाया जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 12 का। अब आप यहाँ पर देखिए कि 74 के बाद अगली संख्या 80 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 80 के बाद 86 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। 80 के यहाँ पर 86 के बाद 95 लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकती हो कि 9 का डिफरेंस है। और 95 के बाद यहाँ पर 113 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस 18 का है। तो क्या अब आप यहाँ पर कोई पैटर्न समझ पा रहे हो कि 12 है, 6 है, यहाँ पर 6 है, 9 है, 18 है। और हमें ये पता लगाना है कि 113 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 113 और उसके बाद जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी उनके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस पता लगाना है तो आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो ये हमने अंतर लिखा है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज है। और अगर हमें ये पता लग जाए कि इस सीरीज में यहाँ पर 18 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो 18 के बाद जो ये अगली संख्या आएगी वो 113 और उसके बाद अगली संख्या के बीच का जो है ना वो अंतर ही होगा। तो यहाँ पर जो 18 के बाद ये अगली संख्या आएगी वो संख्या ही, उस संख्या से ही हमें ये पता लग जाएगा कि 113 और उसके बाद जो अगली संख्या आनी है उनमें कितना डिफरेंस होगा। तो अगर डिफरेंस पता लग जाएगा तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि 113 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए 12 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस से तो आप यहाँ पर हल नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि 12 का गुणा अगर हम 0.5 से करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का गुणा अगर हम 1.5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 का गुणा अगर 2 से किया जाएगा तो 18 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि हमने गुणा किस किस संख्या का किया है। यहाँ पर 0.5 का किया है, फिर 1 का किया है, फिर 1.5 का किया है, फिर 2 का किया है। तो अब 18 में किसका गुणा करना होगा, हमें 2.5 का गुणा करना होगा। अगर 18 में हम 2.5 का गुणा करेंगे तो फिर क्या संख्या आएगी। अगर 18 का गुणा हमें 2.5 से करना है तो हम 18 का गुणा पहले तो 2 से ही कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 18 का गुणा अगर 0.5 से किया जाता है तो 18 का आधा ही तो होगा। 18 का आधा होता है 9। 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है। अगर आप 18 गुणा 2.5 भी करोगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। तो अब हमें ये पता लग गया है कि 18 का गुणा अगर 2.5 से किया जाएगा तो 45 आएगा। तो 18 के बाद ये अगली संख्या क्या होगी, 45 ही होगी। तो अगर हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर जो ये नंबर सीरीज थी, ये अंतर वाली जो सीरीज थी, ये भी तो एक प्रकार की सीरीज थी जिसमें 18 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या आई है, 45 आई है। और 45 से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 113 तो लिखा हुआ है और 113 के बाद जो ये अगली संख्या आएगी ना, उन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है ना वो 45 का ही होगा। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि 113 के बाद ये अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकती हो कि यहाँ पर जो ये नंबर सीरीज दी हुई है ये बढ़ते क्रम में दी हुई है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो 113 से बड़ी संख्या होगी। और 113 से कितनी बड़ी संख्या होगी ये आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर अंतर पता है। तो 113 में हमें 45 ही तो जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 158 आएगी। आप देख सकती हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखी हुई संख्या 158 है, तो यही सही आंसर होगा।